हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ और पूजा करने में ना बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, जितना आता है उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो इधर मैंने तुलसा जी को नया लहंगा पहना दिया है, अपनी तुलसी मैया को। उसके बाद फिर जो है सारा श्रृंगार का सामान तुलसी मैया को चढ़ा दूंगी। और मैंने यहाँ पे गौरी जी को भी रख दिया है। पूड़ियाँ बनाई थी मैंने भोग के लिए, तो वो रख दिया है और साथ में बताशे रख दिए हैं। तो सबसे पहले ना मैंने गौरा जी को सिंदूर चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। इधर दीपक जला दिया, गौरा जी को सिंदूर चढ़ा दिया, उसके बाद मेरी पूजा स्टार्ट हो गई। तो इसमें सारी चीज़ें ना 30 बार करनी होती। जैसे 30 बार मैंने सिंदूर लगा दिया है तुलसी मैया को। उसके बाद ना 30 बार ना घी और गुड़ तुलसा मैया को लगाएंगे, तो वो भी मैंने लगा दिया है। अब जो भी मैं श्रृंगार का सामान लाई हूँ माता रानी के लिए, वो उनको पहना दूंगी और जो लगाने वाला है वो लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं तुलसी मैया को। दो चूड़ियाँ पहना दी हैं, बाकी की चूड़ियाँ मैंने रख दी हैं उनके पास में। उसके बाद ये महावर लेके आई थी, वो लगा दूंगी माता रानी के चरणों में। और फिर माता जी को ये बिंदी भी लगा दी है। और सारा सामान ना मैं गमले में ही रखते जा रही हूँ, उन्हीं के पास में, तुलसा मैया के पास। तो ये लिपस्टिक लेके आई थी मैं, वो भी मैंने लगा दिया है। मेहंदी लेके आई थी, तुलसा मैया को मेहंदी भी लगा दी है। उसके बाद मैं ये नया सिंदूर भी लेके आई थी, वो भी मैंने लगा दिया है। नेल पेंट लाई थी, वो भी मैंने लगा दिया। मतलब सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं सुहाग की लाई थी, सारी चीज़ें माता रानी को मैंने अर्पित कर दिया है। और इधर फिर जो भोग के लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं वो रख दिया और साथ में बताशे रख दिए हैं। और फूल पहले मैं चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं बाद में फूल चढ़ा दे रही हूँ। फूल ना फ्रिज में रख दिए थे, इसलिए मेरे ध्यान से उतर गया था। तो अभी बाद में मुझे याद आया फूल के लिए, तो बाद में मैं फूल भी चढ़ा दे रही हूँ माता रानी को। तो कोई भी पूजा होती है ना, तो हमारे वहाँ अग्यार जरूर किया जाता है। तो अग्यार करने के लिए मैं थोड़ा सा जो कंडा होता है ना, तो उसी का थोड़ा सा मैं ले आई हूँ अग्यार करने के लिए। तो धूप दिखा दिया है माता जी को, घी गुड़ का अग्यार कर दूंगी और उसके बाद फिर माता रानी की आरती उतार लूँगी। तो बस इसी तरह मैं पूजा करती हूँ। जैसे मतलब मैं देखते आ रही हूँ अपने वहाँ इसी तरह पूजा होती है, तो इसी तरह मैं भी पूजा करती हूँ। और मैंने अपने भगवान जी की पूजा सुबह ही कर ली थी, लड्डू गोपाल की पूजा। उनको स्नान करा दिया था, पूजा वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी। उसके बाद भोग बनाया है और फिर उसके बाद तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, तुलसी पूजा। जैसा मुझे आता था वैसे मैंने कर लिया है। बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं है, लेकिन आज जैसा भी मुझे आता है वैसी मैंने पूजा कर ली है। तो लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए मेरी तुलसी मैया के। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। और जैसी पूजा मुझे आती है वैसी मैंने किया है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। ये देखिए पूजा वगैरह हो गई है और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। दक्ष तो कल ही वहाँ रुक गया था, लाइट चली गई। दक्ष तो वहीं रुक गया था कल, रात में नहीं आया था। सानू और मैं आए थे दोनों लोग। तो हस्बैंड चले गए और सानू मैं हम ही दो लोग घर में बचे हैं। तो हम लोगों ने सोचा घर में अकेले हैं, चलो मम्मी के वहाँ फिर से चलते हैं आज।
और ये देखिए मम्मी के घर में आ गई हूँ और पीचू को देखिए कैसे चिपक के बैठी हुई है। ये देखिए इस समय थोड़ी सी बीमार है ना, और ये ऐसे ही चिपकी रहती है, कहीं मम्मी के कहीं छोटी वाली बहन के। उसको अकेले अच्छा नहीं लगता है, हमेशा किसी न किसी के साथ चिपकी ही रहती है ये। और इधर मनी की चल रही है पढ़ाई तो अब हम लोगों का जाने का समय हो गया था, तो बस वही मनी बाय कर रही थी। और ये देखिए यहाँ मम्मी ने भी पूजा की थी तुलसी मैया की, तो ये लीजिए यहाँ भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। आई तो मैं थी दिन में लगभग वही 1 बजे के आसपास, और वापस ना मैं 5:30 बजे निकल ली थी, क्योंकि हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा उनके घर पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं। तो ये देखिए घर आ गए हैं हम लोग, और हस्बैंड नहीं है, उनके आने के पहले ही मैं आ गई हूँ। और फिर दक्ष यहाँ पे सारे लॉक जितने भी 3-4 लॉक लगाने पड़ते हैं, सारे दक्ष ने खोलना शुरू कर दिया है। तो हम लोग मम्मी के घर से वापस आ गए हैं, और ये देखिए दक्ष की ड्यूटी हो गई चाय बनाने में। इनके पापा आए हैं ऑफिस से, तो उन्होंने बोला चाय बनाने के लिए, तो दक्ष चाय बना रहे हैं अपने पापा के लिए। हम लोग भी पियेंगे साथ में। अदरक डाल दिए चाय में। तो ये गर्मा गर्म अदरक वाली चाय आज बना रहे हैं दक्ष। और सानू तुमको दूध पीना है ना? बॉर्नवीटा वाला पीना? कौन सा? बॉर्नवीटा वाला दूध पीना है? हाँ। ठीक है अभी दे रहे हैं। तो सानू चाय नहीं पिएगी, सानू पिएगी बॉर्नवीटा वाला दूध। तो मैं सानू को दूध देने जा रही थी ना, तो दक्ष कहने लगा लो मैं ही निकाल देता हूँ। तो इधर दक्ष दूध भी देने लगा सानू को। तो सानू यहाँ दूध पी रही है, और सानू के सारे बुक्स एंड कॉपीज यहाँ रखी हैं, क्योंकि सानू यहीं पढ़ती है और इसकी बुक्स एंड कॉपीज यहीं पे रहती है सारी। नहीं यहीं पढ़ना है, नीचे नहीं पढ़ना है। तो दक्ष इधर चाय बना रहा था ना, तब तक मैंने कहा लो थोड़ा मैं भी अपना काम करती रहूं, क्योंकि मैं चली गई थी मम्मी के घर, तो यहाँ कुछ काम हो नहीं पाया था। तो बर्तन रखे हुए थे, सुबह मैं धुल के गई थी, मैं फटाफट उसको लगाने लगी, और दक्ष इधर तब तक चाय छानने लगा था। तो चाय के साथ ना नमक पारे बनाए थे, बस वही ले लिए हैं। ये देखिए फिर चाय वगैरह हमने पी लिया। उसके बाद हस्बैंड को कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा मेरी ब्लैक वाली शर्ट प्रेस कर दो, तो फिर मैं वो प्रेस करने लगी थी। और वैसे तो मैं बाहर ही प्रेस कराती हूँ, घर पे प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन कभी इमरजेंसी में करना पड़ता है ना, तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल मैं प्रेस नहीं करती हूँ घर पे, लेकिन जो है इकट्ठा हो जाते कपड़े, फिर बाहर ही बुला के दे देते प्रेस करने के लिए। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।